माँ गंगा को ऋषि जाह्नू की बेटी के रूप में भी धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है। इस दिन कुछ उपायों को करने से 7 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। पौराणिक मान्यता है कि गंगा सप्तमी के दिन ही माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल गंगा सप्तमी 14 मई को मनाई जाएगी। ऐसे में ये दिन कुछ समस्याओं के समाधान के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन माँ गंगा की उपासना करने से विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाती है। कब मनाई जाती है गंगा सप्तमी? हिंदू पंचांग के अनुसार गंगा सप्तमी हर साल वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि गंगा सप्तमी का दिन माँ गंगा को समर्पित होता है और इस दिन माँ गंगा का पुनर्जन्म हुआ था। गंगा सप्तमी को लेकर पौराणिक कथा है कि जाह्नू ऋषि ने वैशाख शुक्ल की सप्तमी तिथि को अपने कान से देवी गंगा को मुक्त किया था। यही कारण है कि गंगा सप्तमी को जाह्नू सप्तमी भी कहा जाता है। माँ गंगा को ऋषि जाह्नू की बेटी के रूप में भी धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है। इस दिन कुछ उपायों को करने से 7 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। गंगा सप्तमी पूजन का मुहूर्त। सप्तमी तिथि की शुरुआत 14 मई 2024 को रात 2:50 बजे शुरू होगी और इस तिथि का समापन 15 मई 2024 को सुबह 4:19 बजे होगा। इस उपाय से दूर होती है विवाह में आ रही बाधा। यदि आपको विवाह में देरी आ रही है तो गंगा सप्तमी पर गंगाजल में 5 बेलपत्र डालकर भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से जलाभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ और गंगा मैया दोनों प्रसन्न हो जाते हैं और जल्द विवाह का आशीर्वाद देते हैं। युवक युवती को मनचाहा जीवन साथी मिलता है। पूर्व जन्म और वर्तमान समय में अज्ञानता वश हुए पापों से मुक्ति के लिए गंगा स्नान को विशेष महत्व दिया गया है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान करने से विशेष लाभ मिलता है। गंगा स्नान यदि संभव न हो पाए तो घर पर ही नहाते समय जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से भी पवित्र स्नान का फल प्राप्त होता है। इसके साथ जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए गंगा सप्तमी के दिन गंगाजल में दूध अर्पित करना चाहिए और मां गंगा के मंत्रों का जाप निश्चित रूप से करना चाहिए। इसके साथ कपूर का दीपक जलाकर जल में प्रवाहित करना चाहिए। माना जाता है कि जो व्यक्ति मन ही मन अपनी मनोकामना दोहराते हुए ये कार्य करता है, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। गंगा सप्तमी के दिन पूजा पाठ, स्नान, ध्यान, तप इत्यादि का विशेष महत्व है। साथ ही इस दिन दान पुण्य को भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए इस विशेष दिन पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति अथवा गरीब ब्राह्मण को भोजन, वस्त्र या धन का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से सभी दुख दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं। गंगा सप्तमी पर मां गंगा की उपासना के साथ साथ भगवान शिव की उपासना का भी विशेष महत्व है। धर्म शास्त्रों से बताया गया है कि भगवान शिव की जटाओं से ही गंगा निरंतर प्रवाहित होती हैं। इसलिए इस विशेष दिन पर गंगाजल में बेलपत्र डालकर भगवान शिव का विधि विधान से अभिषेक करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। गंगा सप्तमी के दिन विवाहित महिलाएं अवश्य करें ये कार्य। गंगा सप्तमी पर विवाहित महिलाएं व्रत का संकल्प लें। इसके बाद गंगा स्नान करें, फिर मध्याह्न के समय ओम नमो गंगाय विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनाना शतर्पी मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोके स गच्छति मंत्र का जाप करते हुए देवी गंगा की पूजा करें। ऐसा करने से अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही कुंडली से अशुभ ग्रहों का कुप्रभाव समाप्त होता है और धन वैभव की प्राप्ति होती। दोस्तों, अगर आपको पोस्ट अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट में जय गंगा माता जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।